ईरान की धमकी पर इजराइल के तेवर बेहद कड़े हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि इजराइल ने हानिया के खात्मे के लिए ईरान की जमीन ही क्यों चुनी। सवाल ये है कि क्या इजराइल ईरान को इस जंग में घसीटना चाहता है या उसके निशाने पर ईरान ही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर जंग हुई तो इसके नतीजे क्या होंगे और किस पाले में कौन खड़ा दिखाई देगा। इजराइल और ईरान में तनाव से क्यों दुनिया को दो खेमों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे कयास लग रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इजराइल के हमले में हमास की राजनीतिक विंग के नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद दुनिया में एक और जंग का खतरा मंडरा रहा है। संकेत बता रहे हैं कि अब इजराइल ने ईरान को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। इजराइल ने एक ही दिन में हमास और हिजबुल्लाह को दो बड़े झटके दिए हैं। उसने तेहरान में घुसकर हमास के चीफ हानिया को ढेर कर दिया, तो बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को एयर स्ट्राइक में ठिकाने लगा दिया। इजराइल ने एक ही दिन में अपने दो दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया। वहीं अगले ही दिन हमास के मिलिट्री विंग के प्रमुख मोहम्मद दाइब की मौत की भी तस्दीक कर दी। हालांकि ईरान को सबसे बड़ा जख्म मिला इस्माइल हानिया की मौत से, क्योंकि वो तेहरान में आया हुआ था। तेहरान में घुसकर हमास के टॉप नेता को मार गिराने से ईरान तिलमिलाया हुआ है, पलटवार करने की धमकी दे रहा है। हालांकि इजराइल भी तैयार है। वो जानता है कि उसे कई तरफ से खतरा है, इसलिए दो टूक कह रहा है कि हमला हुआ तो वो भारी कीमत वसूल करेगा। אזרחי ישראל, ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फऊद शुकर की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। इजराइल के हमलों से भड़का ईरान बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इजराइल ने हानिया को ढेर करने के लिए तेहरान को चुनकर ईरान को भड़का दिया है, उसे युद्ध में घसीटने की कोशिश की है। सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू गाजा युद्ध को और फैलाना चाहते हैं? क्या इजराइल जंग में ईरान की सीधी एंट्री चाहता है? दरअसल अगर ईरान जंग में कूदा तो इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका भी मैदान में आ जाएगा। अमेरिका के जंग में उतरने से इजराइल का पलड़ा भारी हो सकता है और ईरान कमजोर पड़ेगा। ईरान कमजोर हुआ तो हिजबुल्लाह, हूती और हमास भी कमजोर होंगे, क्योंकि तीनों के सिर पर ईरान का ही हाथ है। इन तीनों के कमजोर होने से इजराइल को इनसे लड़ने में आसानी हो सकती है।
हालांकि ये गणित इतना भी आसान नहीं है। अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो ईरान के पक्ष में रूस भी मैदान में आ सकता है, यानी जंग का दायरा मिडिल ईस्ट से बाहर तक भी जा सकता है। इजराइल के निशाने पर ईरान इसीलिए है क्योंकि उस पर हमास, हिजबुल्लाह और हुती को पर्दे के पीछे से मदद करने का आरोप लगता रहा है। इजराइल शुरू से कहता रहा है कि सांप का सिर ईरान में है, लिहाजा उस सिर को कुचलना होगा। यानी अब इजराइल ईरान को सबक सिखाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ईरान में घुसकर हानिया की हत्या और लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह कमांडर शुकर की हत्या इसी प्लानिंग का हिस्सा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि उनके नागरिकों को निशाना बनाया गया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। אזרחי ישראל, ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תופעות נגדנו מכל זירה שהיא. नेतन्याहू की चेतावनी के बाद आईडीएफ ने भी तैयारी पूरी कर ली है। आईडीएफ ने किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए भी कमर कस ली है। इजराइल को इस बात की आशंका है कि ईरान के हमले में हमास, हिजबुल्लाह और हुती भी उसका साथ दे सकते हैं। ऐसे में देश के नभ, थल और जल तीनों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुट गया है। इजराइल ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है ताकि किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जा सके। इजराइल ने तेल अवीव और हाइफा में अपने सैन्य ठिकानों की भी सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि अपने मेहमान इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई बेहद गुस्से में हैं। खामनेई ने हानिया की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद जंग के और बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। भी ये साफ नहीं है कि इजराइल पर ईरान कितनी ताकत से हमला करेगा या किस तरह से हमले को अंजाम देगा। फिलहाल ईरान ने रूस से मिली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल S-300 की भी तैनाती कर दी है। S-300 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर सकता है। इस थर्ड जनरेशन सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर तक है। अगर जंग छिड़ी तो इसके अंजाम काफी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल बराबर की सैन्य ताकत रखते हैं। मिलिट्री ताकत के मामले में इजराइल भले ही भारी नजर आता है, लेकिन ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ईरान के जखीरे में बेहद खतरनाक मिसाइलें और ड्रोन हैं, जो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़कने की आशंका के बीच रूस के रुख ने इसे और हवा दे दी है। रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल बोगदानोव ने हानिया की मौत को राजनीतिक हत्या करार दिया है। उनके इस बयान से इलाके में तनाव और बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत की भी निंदा की है। मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, तब ये बयान बेहद मायने रखता है। संकेत साफ है कि अगर ईरान और इजराइल में जंग छिड़ी तो इसका दायरा काफी बढ़ सकता है और दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। टी न्यूज़ नेशन।